मांडौगढ़ की लड़ाई। मांडौगढ़ की लड़ाई। सातों लड़के वीर थे, परंतु उदल कुछ विशेष था। वह अपने वैदुल घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक दौड़ लगाता था। हिरण के पीछे दौड़ता हुआ उरई के एक बाग में जा घुसा था। तब उरई नरेश ने राजा परिमाल के पास शिकायत करते हुए पत्र भेजा था। एक दिन फिर उदल घोड़ा दौड़ाते हुए उरई के किसी गांव में जा पहुंचा। महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थीं। उदल ने घोड़े को पानी पिलाने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ के राजकुमार हो, यहाँ किसकी इजाजत से घुस आए? उदल ने अपना परिचय दे दिया। मैं आल्हा का छोटा भाई हूँ, महोबा के राजा परिमाल का राजकुमार हूँ। कुएं पर माहिल की बांदी भी थी। वह बोली, तुम जो भी हो अभी वापस भाग जाओ। राजा माहिल को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और सजा मिलेगी सो अलग। इतनी बात सुनकर उदल ने गुलेल से मारकर सभी पनिहारिन महिलाओं के घड़े फोड़ दिए। अपने घोड़े पर सवार होकर महोबा की ओर चला आया। बांदी ने माहिल से जाकर नमक मिर्च लगाकर शिकायत की। इस बार माहिल ने पत्र लिखा तो बड़ा व्यंग्य भरा था। प्रणाम के पश्चात घटना का वर्णन करते हुए कहा, 14 तुम्हारे घर जो उदल नामक अनाथ लड़का टहुआ रहता है, वह स्वयं को बड़ा बहादुर समझता है। उसने उरई में आकर स्त्रियों से छेड़छाड़ की, सबके घड़े फोड़ दिए। उसमें इतना बल है तो मांडौगढ़ में जाकर बाप का बदला क्यों नहीं लेता? उसके बाप और ताऊ की खोपड़ियां वहां बरगद पर टंगी हैं। तुम्हारी रानी का जो नौलखा हार छीन कर ले गया, वहां करिया राय पर अपनी शक्ति दिखाए। यहाँ उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? पत्रवाहक पत्र लेकर महोबा में जा पहुंचा। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। राजा ने पत्र सभा में पढ़कर सुनवाया। राजा परिमाल ने भी तुरंत जवाब लिखा, माहिल, ये लड़के आल्हा उदल, ब्रह्मानंद, मलखान आदि जैसे मेरे लिए हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए भी हैं। जितने घड़े उदल ने फोड़े हैं, उतने सोने के कलश भिजवा देता हूँ। मांडीगढ़ की बात मत करो। जिस लड़के की शिकायत कर रहे हो, वह दस्सराज का ही पुत्र है। यदि वह सुनेगा तो मांडौगढ़ एक पर अभी चढ़ाई कर देगा। वह अभी किशोर है, जवान होने पर तो बदला लेने जाएगा ही। पत्र को लेकर धामन पत्रवाहक उरई पहुंच गया। माहिल ने पत्र पढ़ा। इस घटना को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हिरणों का पीछा करते हुए उदल फिर उरई जा पहुंचा। हिरणों के एक जोड़े का उदल ने शिकार कर लिया, पर बगिया तहस-नहस कर डाली। माहिल के पास शिकायत पहुंची तो माहिल ने तुरंत ही वहां अभय को भेजा। वह जाकर बोला, यहाँ ऊधम क्यों मचा रखा है? जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। उदल को इतना सुनकर क्रोध आ गया। घोड़े से उतरकर अभय के पास पहुंचा। एक दाव मारकर अभय को भूमि पर गिरा दिया। फिर एक झटका दिया और तेंदुल पर सवार होकर हिरणों की जोड़ी लेकर महोबा की ओर रवाना हुआ। माहिल को अभय की बाह टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे भारी गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। राजा परिमाल का दरबार लगा था। राजा तो माहिल का हाल पूछ रहे थे, परंतु माहिल ने उदल की शिकायत शुरू कर दी। उदल इतने बहादुर हो गए तो क्यों न मांडौगढ़ जाकर युद्ध करते, जहां करिया राय ने दस्सराज और बच्छराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। तुम्हारा धनमाल और नौलखा हार लूटकर ले गया था। बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परिमाल बोले, माहिल, जो भी हानि उदल ने पहुंचाई है, मैं उसका दुगुना धन एवज में दे हूँ, पर मांडौगढ़ की बात मत करो। यदि उदल के कान में पड़ गई तो वह अभी मांडौगढ़ जा पहुंचेगा। उदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक उदल के कान में बात पड़ ही गई। वह दरबार में आ पहुंचा और बोला, दादा, मुझे बताओ, वह मांडौगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियां कहाँ टंगी हैं? जल्दी सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदली। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब उदल ने माहिल से ही पूछा, आपने मांडौगढ़ की चर्चा की है तो आप खुलकर सारी घटना बताओ। माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता दिवला को पता है।
जाकर उसी से पूछो। उदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गई। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा, उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। फिर उदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। माँ से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी उदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु उदल ने तलवार निकाल ली और कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, जम्बे का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ाया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था, तब तुम्हारे पिता, चाचा और तालहन ने मारकर भगा दिया था। वह अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। अपने यहाँ उनके सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। यहाँ से मल्हना रानी के गहने और नौलखा हार भी ले गया। वह राजकुमार नहीं, लुटेरा है। माता की बात सुनकर उदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मांडौगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट दूंगा, उसका वंश ही मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु अभी घर में बैठो। मांडौगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। गढ़ मांडौ से पहले 12 कोस का बीहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भयानक किला है। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं है। उदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है, जब तक बदला नहीं ले लूंगा मैं आराम से बैठ नहीं सकता। माता दिवला उदल को लेकर रानी मल्हना के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि उदल को आप समझा सकती हैं। मल्हना ने बड़ी चतुराई से उदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्हना ने विचार किया कि उदल को मांडौगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मल्हना ने अनुमति के साथ विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर माता उदल को साथ लेकर आल्हा के पास गई। वहीं पर सैयद तालहन भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं, आपका भतीजा उदल हमारी बात नहीं मान रहा, यह मांडौगढ़ जाने को मचल रहा है, आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है, ऐसा नहीं कि पिताओं की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। उदल ने कहा, अब हम बदला लेने में समर्थ हैं तो क्यों न लें। जहां तक मृत्यु की बात है तो जब आएगी तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। अब जल्दी से कुछ फौज साथ लो और मांडौगढ़ पर चढ़ाई करो। आप में से कोई न जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाता हूँ। उदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर उदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है, आप ही रास्ता बताओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा उदल, जब तक बनारस वाला ताला सैयद जीवित है तब तक तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। जहां मोर्चा सबसे कठिन समझो वहां मुझे लगा देना। अब तो सब उत्साहित हो गए। मलखान ने देवपाल से कहा, मांडीगढ़ जाने के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त का पता करो। देवा ने पंचांग उठाया और ठीक समय बता दिया। साथ ही सलाह दी, जोगियों का वेश धारण करो। गुड्डी रंगवाई तथा बनवाई गई। जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने की जगह गुड्डी में रखी गई। यह वेश इसलिए बनाया ताकि मांडौगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। तब योजना बनाई कि पहले महोबा में ही अलख जगाएं और माता दिवला और रानी मल्हना के सामने जाएं। देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की यह योजना सबको भा गई। सैयद ताला ने सारंगी पकड़ ली, आल्हा ने डमरू उठा लिया। मलखान इकतारा बजाने लगा। देवा ने खजरी बजानी शुरू कर दी। उदल ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। सब मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन राग गाने लगी। रानी मल्हना के द्वार पर अलख जगा दिया। बांदी ने सूचना दी कि बड़े पहुंचे हुए जोगी आए हैं। मल्हना जोगियों को देखने द्वार पर आई।
मल्हना ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहाँ से पधारे हैं? भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है? तब उदल ने कहा, माता धोखे में मत रहना, मेरा नाम उदयसिंह राय है। हम अपने पिता का बदला लेने मांडौगढ़ जा रहे हैं। माता मल्हना ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सब दिवला के महल पर पहुंचे। माता दिवला ने भी नहीं पहचाना, बोली, योगियो कहां से आए हो? बड़े सुंदर लग रहे हो। आज यहीं विश्राम करो और हमारा आतिथ्य स्वीकारो। तब उदल ने कहा, माता हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं। यह देखो चाचा सैयद हैं, इन्हें भी आप नहीं पहचान सकी। तब माता दिवला ने सबको टीका करके विदा किया, सबकी पीठ ठोंकी तथा आशीर्वाद दिया। माता दिवला ने भी मांडीगढ़ साथ चलने की तैयारी कर ली। फिर फौज को साथ लिया, तोपें सजवाई, हाथी और घुड़सवार सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी करने लगे। तोपों के भी नाम मनोहर थे। कालिका तोप, संकटा तोप, सूर्य लपक्कनी, चंद्र अपक्कनी, बिजली तड़पवी, किला तुड़ावनी, तोप लक्ष्मणा, तोप भैरों सब ले ली। हाथी भी एक दंता, दो दंता, घोड़ा गज, धौलागिरी, भूरा हाथी, मुकुल मुड़िया हाथी, सब पर गद्दे डलवाए और हौदे सजाए। इसी प्रकार घोड़ों के दारोगा ने घोड़े सजवा लिए। कच्छी, मच्छी, ताजी, सुस्मी, लखा, गही, हरियल, सब्जा, सुरखा और दरियाई घोड़े, श्याम कर्ण और सुखभावन घोड़े तैयार कर लिए। सब फौज तैयार हो गई। उदल तब बोले, आप सब हमारे भाई लगते हो, कोई नौकर चाकर नहीं हो। जिनका घर में पत्नी में मोह हो वे हमारे साथ न चलें। हमारे साथ वे चलें जो मरने से न डरते हों। सैनिकों ने विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह साथ हैं। फिर भगवती जगदम्बे का स्मरण करके पूजन करके भगवान शिव को पूजकर तथा कुल देवता मनिया देव को मनाकर राजा परिमाल के पास पहुंचे। राजा ने तब पीठ ठोंककर आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। उदल ने विजय का विश्वास दिलाया। राजा परिमाल ने फिर कुछ स्मरण रखने योग्य बातें बताई। राजा परिमाल बोले, जो रीतिनीति का ध्यान रखते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। पहली नीति है कि जो घायल है और हाय हाय कर रहा है उस पर वीर वार न करे। महिलाओं पर हाथ और हथियार न उठाए। बालकों और बूढ़ों को न मारे। डरकर भागते हुए पर पीछे से वार न करे। वीर पहली चोट कभी न करे। निर्बल और बीमार पर चोट न करे। जिसके पास हथियार न हो उन पर किसी भी प्रकार से वार न करे। युद्ध में बढ़ने पर पांव पीछे न हटाए तो उस वीर की जीत निश्चित होती है। युद्ध भूमि में क्षत्रियों को यही रीतिनीति बरतनी चाहिए। राजा का ऐसा नैतिक उपदेश सुनकर उदल ने कहा, दादा हम इन सब बातों का पालन करेंगे। फिर राजा को प्रणाम करके वे सभी रानी मल्हना के पास गए। सबने रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। रानी मल्हना ने उन सब की पीठ थपथपाई और पूछा, अब कब तक वापस आकर मिलोगे? उदल ने 8 महीने का अनुमान बताया। तब माता ने एक बार फिर विजय का आशीष दिया। इसके पश्चात अपनी फौज के पास पहुंच गए। ढोलनगाड़े बजने लगे। मांडौगढ़ के लिए उदल की टोली फौज के साथ बढ़ने लगी। ताला सैयद सिंहनी नामक घोड़ी पर चढ़े। उनकी दाढ़ी पेट तक लटकी हुई थी, परंतु जोश जवानों जैसा था और भी सब अपने अपने निश्चित घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। देवा ने फिर सगुन पंचांग में देखकर बताया। उनको कहा कि क्षत्रिय वेश उतारकर जोगी वाला चोला पहन लो। 5 योद्धा जोगी बन गए। रामनंदी तिलक लगा लिया। अपने अपने सास सारंगी, इकतारा आदि संभाल लिए। इसी वेश में बबूल के जंगल को पार किया और फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है। अब हम बंगाल से आ रहे हैं। देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जल्दी फाटक खुलवा दो। रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हम राजा की अनुमति लेने हरकारे को भेजते हैं। तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ा। हरकारा राजा अनूपी राय के दरबार में गया।
हरकारे ने जोगियों की सारी बात कह दो। राजा ने उनको नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी। जोगी राजा अनूपी के दरबार में पहुंचे। बाएं हाथ से प्रणाम करने पर राजा कुपित हो गया और उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। तब उदल ने कहा, राजन, दाएं हाथ में सुमरनी माला से राम भजन चल रहा है, उससे भला प्रणाम कैसे करते? राजा की समझ में बात आ गई। राजा के दाएं बैठे टोडरमल ने सलाह दी, साधु संतों से न तर्क करो, न इनकी बद्दुआ लो, जो मांगे देकर विदा करो। राजा ने कहा, जोगी अपना कुछ कर्तव्य दिखाए। सबने तुरंत अपने सांस संभाल लिए। देवा ने खंजरी बजाई और उदल ने बांसुरी, मलखान ने अपना एक तारा बजाया तो आल्हा डमरू ही बजाने लगे। दाढ़ी वाले ताला सैयद ने सारंगी पर गाना शुरू किया। उदल मस्त होकर नाचने लगे तो राजा देख देख कर मोहित हो गए। राजा ने उनसे कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने का आग्रह किया। इस पर उदल ने उत्तर दिया, बहता पानी और रमता जोगी चलता फिरता ही अच्छा रहता है। राजा ने सोने के कड़े मंगवाकर जोगी जन को भेंट किए और विदा किया। अब जोगी दरबार से निकलकर मांडीगढ़ को चल दिए। यहाँ भी द्वार पर ठहराकर पूछा गया। यहाँ भी आल्हा ने वही उत्तर दिया कि हम बंगाल से आए हैं और देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरवानों ने जोगियों से बरसात के चौमासे में यहीं विश्राम करने की सलाह दी। उदल ने फिर वही कहा कि बहता पानी और रमता जोगी कहीं रुकते नहीं हैं। दरबान ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करती। कोई उन्हें अंगूठी देती तो कोई माला देती। पनिहारिन पानी भरना भूल गई और जोगियों को ही देखती रह गई। रानी कुशला की बांदी भी उन पर मोहित हो देर तक उनके रूप सौंदर्य में खो गई। सो लौटने में देर हुई। महलों में देर से पहुंची तो रानी कुशला ने डांटकर देरी का कारण पूछा। बांदी ने योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी तो रानी कुशला ने बांदी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुलाकर लाओ। बांदी आदर के साथ उन्हें लिवा ले आई और द्वार पर ठहराकर सूचना देने गई। तब पपीहा घोड़ा और गस पटशावत को द्वार पर बंधे देखकर आल्हा रोने लगे। पूछने पर आल्हा ने अपने पिता के घोड़े और हाथी दिखाकर बताया कि करिया राय इन्हें लूटकर ले आया था। उदल ने कहा, आप कहें तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज रखो। इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना, परंतु जिस दिन पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाए, पांचों आगे बढ़े तो दूसरे द्वार के पास पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद दिखाई पड़े। आल्हा ने बरगद पर टंगी खोपड़ियां भी देखी और पहचान ली कि यही उन दोनों की खोपड़ी हैं। आल्हा से दस्सराज की आत्मा की आभा ने कहा, हमें अब तक आशा थी कि एक दिन हमारे पुत्र अवश्य बदला लेंगे, पर ये तो जोगी बन गए हैं। यह बात सुनकर आल्हा रोने लगे। उदल ने पूछा तो आल्हा ने उसे खोपड़ी दिखाई। उदल ने खोपड़ी झट छाती से लगा ली और बोले, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने ही वाले हैं। तब तक भीतर से दासी लौट आई। उसे रोने का आभास हुआ तो बोली, सच बताओ, तुम किसी राजा के राजकुमार हो क्या? अभी राजा को सूचना देकर पकड़वाती हूँ। मलखान ने बात संभाली, बोले, बांदी, इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं, उनकी आभा डरा रही है, इसीलिए छोटे योगी को रोना आ गया। मलखान की बात सुनकर दासी उन्हें महल में ले गई। महल की सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। खिड़की दरवाजे सब चंदन की लकड़ी के बने थे। वह झील थी जिसमें हंस के जोड़े तैर रहे थे। छज्जों पर मोर नाच रहे थे। खंभों पर रत्न जड़े हुए थे। बांदी ने उन्हें वहीं रोककर रानी कुशला को सूचना दी। रानी ने पर्दे में से पांचों योगियों को ध्यान से देखा तो बांदी से कहा, तूने धोखा दिया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगी। ये जोगी नहीं हैं, ये तो कहीं के राजकुमार हैं।
इनकी छवि ही बता रही है कि ये जोगी नहीं हैं। यह सुनकर उदल बोले कि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया। हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए। माता ने हमें जोगियों को बेच दिया। रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुड्डी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलखान ने जवाब दिया, हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे हैं। हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें ये गुड़िया पुरस्कार स्वरूप दी हैं। तब रानी ने कहा कि आप गाते नाचते हैं तो वह हमें भी दिखा। फिर तो पांचों ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। रागरागिनी उदल ने सुनानी शुरू की। फिर मस्ती में उदल ने नाचना शुरू किया। उनका संगीत व नृत्य देखकर सारा रनिवास मोहित हो गया, यहाँ तक कि रानी ने पर्दा हटा दिया। रानी ने नौलखा हार पहन रखा था, जिसे देखकर उदल को अपने लक्ष्य की याद आ गई। क्रोध से नयन रक्तिम हो गए। तभी ताला सैयद ने कुहनी मारकर चेताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और हम सब भी यहीं मारे जाएंगे। उदल के नैनों में आंसू देखकर रानी ने पूछा, यह छोटा जोगी क्यों रो रहा है? सैयद ने रानी को जवाब दिया, बाहर बरगद पर टंगी सूखी खोपड़ियां देखकर यह डर गया है। इसे लगता है कि पेड़ पर भूत चुड़ैलों का वास है। तब रानी ने पुराना किस्सा सुना दिया। एक दिन करिया राय ने महोबे में जाकर लूट मचाई थी। वह अपने साथ 10 सराज और बच्छराज को बांधकर ले आया था। उन्हें पत्थर के कोल्हों में पिसवा दिया और दोनों की खोपड़ी बरगद पर लटका दी। उन्हीं की आत्मा की आभा कभी कभी बोलती है कि महोबे में जो कोई क्षत्रिय हो, इनको ले जाकर गंगा में बहा दे और गया में जाकर इनका पिंडदान कर दे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जोगियों को डरने की जरूरत नहीं। तुम महलों में अपना संगीत नृत्य दिखाओ, आभा तुमसे कुछ नहीं कहेगी। जोगियों ने अपना संगीत शुरू किया। उदल 3 घंटे तक नाचे। रनिवास की रानियां दासियां सब मोहित हो गई। फिर रानी ने उनको चंदन की चौकियों पर बिठाकर पूछा, तुम सबने जोगी बनने का इरादा क्यों किया? तुम्हारा असल निवास कहाँ है और अब कहाँ जाने का विचार है? उदल ने बताया, हम बंगाल के रहने वाले हैं। गोरखपुर में आश्रम है, गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य हैं। अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। वहां गंगा में डुबकी लगाकर हिंगलाज माता के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सेतु बंध रामेश्वरम जाएंगे। रानी ने कहा, वर्षा के 4 मास यहीं गढ़मांडो में विश्राम करिए। मेरी बेटी विजया और बेटा करिया आपकी सेवा करेंगे। जब मांडीगढ़ से जाओगे तो छकड़ों में भरकर माल तुम्हारे साथ भेज दूंगी। राजपाट चाहिए तो राज दे देंगे। विवाह की भूख हो दूंगी। मलखान ने कहा, रानी जी, आपकी अक्ल कहाँ मारी गई है? हम तो बंगाल से आए हैं। हमें राजपाट या विवाह शादी से क्या लेना है? हम तो रमते जोगी हैं। जोगी और बहते पानी को कौन रोक सकता है? इतना कहकर जोगी चल पड़े तो रानी ने मोती रत्नों से भरा थाल देकर कहा, अब 3 जन्मों तक भिक्षा मत मांगना। उदल ने एक मुट्ठी मोती लेकर सूंघे और पूछा, वाह, ये किस वृक्ष के फल हैं? पहले कभी नहीं देखे। रानी बोली, ये फल नहीं, मोती हैं। उदल ने उन्हें बिखेरते हुए कहा कि चोर लुटेरे पीछे लग जाएंगे। कन्नौज की रानी ने हमें ये सुंदर गुड़िया दी हैं। आप यह नौलखा हार दे दो ताकि तुम्हारी निशानी बनी रहे। तभी रानी ने बांदी भेजकर अपनी बेटी विजया को बुलवाया। बांदी ने जाकर विजया को योगियों के रूप का वर्णन किया तो वह समझ गई कि महोबे के राजकुमार ही जोगियों के वेश में आए होंगे। वह तैयार होकर आई। उसे देखकर उदल मूर्छित हो गया। विजया भी होश खो बैठी। रानी ने तब बांदी से कहा, जा करिया राय को बुलाकर ले आ। ये जोगी नहीं, राजकुमार हैं। तब मलखान ने कहा, यह छोटा जोगी अगर मर गया तो मैं शाप दे दूंगा। अभी महल में आग लग जाएगी और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। यह छोटा योगी तंबाकू वाले पान की पीक से बेहोश हुआ है।
रानी ने विजया से पूछा, तुम्हें मूर्छा क्यों आई? तब विजया ने कहा, ये छोटी उम्र के योगी हैं, इन्हें क्यों सिर मुंडवाना पड़ा? यह सोचते हुए सीढ़ी पर पांव फिसल गया। रानी ने कहा, विजया बेटी तो अब आई है, तुम लोग दोबारा अपना गाना बजाना शुरू करो। फिर क्या था, जोगियों ने फिर से नृत्य संगीत शुरू कर दिया। उदल की तान और नृत्य से सब रनिवासी महिलाएं मोहित हो गई। कोई अपनी अंगूठी, कोई माला उपहार में देने लगी। कुशला रानी ने नौलखा हार उतारकर उदल को दे दिया। जब जोगी चल पड़े तो विजया ने खिड़की के पास उदल की बाह पकड़ ली और अपने साथ ऊपर ले गई। उसने कहा, तुम महोबे के राजकुमार हो, तुम्हारा नाम उदय सिंह है, तुम छिपकर जोगी बनकर यहाँ आए हो। उदल ने कहा, इस शक्ल के बहुत लोग होंगे, मैं उदल नहीं हूँ। तब विजया ने बताया कि तुम माहिल के पुत्र अभय की शादी में बारात में बैंजनी पगड़ी पहनकर आए थे, हमने तुम्हें वहां अच्छी तरह देखा था। उदल मान गया कि विजया ने सही में पहचान लिया। विजया का आग्रह था, मैं उदल से अभी विवाह करने को तैयार हूँ। उदल ने कहा, मैं चोरी से विवाह नहीं करूंगा, पहले अपने पिता का बदला लेने के बाद ही तुमसे सारे समाज के सामने विवाह करूंगा। विजया बोली, आप गंगा की कसम खाओ। उदल ने कसम खाकर विजया से विवाह करने का वचन दिया। फिर विजया ने बताया कि मांडव राज्य के 4 किले हैं, एक में अनूपी भाई राज करता है, दूसरे में बड़े भाई सूरजपाल का शासन है, एक में करिया राय राजा है, तो लोहागढ़ में स्वयं मेरे पिता जब राज करते हैं। लोहागढ़ का तो मार्ग ही बहुत कठिन है। आप पहले ववुरी वन को मैदान बनाकर अपनी सेना वहां एकत्र करो, फिर नीतिपूर्वक योजना बना। अब उदल द्वार की ओर चल पड़ा। जोगी बने सब बनाफर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर उदल ने सच सच बतला दिया कि उसने विजया से विवाह का वायदा कर लिया है। इस पर आल्हा और मलखान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। तब सब लोग आगे चलते हुए लोहागढ़ पहुंच गए। द्वारपाल ने जाकर जब राजा को सूचना दी और उनके भीतर आने की अनुमति मांगी। जब ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। अंदर जाकर दरबार की शोभा देखकर वे हैरान रह गए। यहाँ भी उन्होंने बाएं हाथ से प्रणाम किया। करिया राय भी राजा जम के साथ बैठे थे। राजा ने जैसे ही बाएं हाथ से सलाम करते देखा तो वह क्रोधित हो गया। उदल ने तुरंत कहा, जिस हाथ से हम माला जपते हैं उससे आपको प्रणाम करेंगे तो योग भंग हो जाएगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न उसने पहने हुए जड़ाऊ चोलों के विषय में पूछा। मलखान ने उत्तर दिया, पहले हम कन्नौज गए थे। राजा जयचंद हमारा संगीत सुनकर मोहित हो गया तो उसने 5 के लिए मोती रत्नों से सजाई हुई गुड़िया बनवा कर दी। हमारे हाथों में सोने के कड़े भी पहनाए। राजा ने तीसरा प्रश्न कर दिया, तुम्हारे माथे पर पगड़ी का निशान नजर आ रहा है। उदल ने ही बात बनाई, हे महाराज, कन्नौज से हम महोबे आए, वहां हमारे तमाशे से प्रसन्न होकर आल्हा, उदल आदि राजकुमारों ने हमें पगड़ी और कलगी इनाम में दी। महीनों हम उन पगड़ियों को पहने रहे, इसीलिए निशान पड़ गए। राजा दलील सुनकर संतुष्ट हो गया और फिर अपना खेल प्रारंभ करने को कहा। जोगियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू किए। उदल ने कुछ देर बांसुरी बजाई, फिर गीत राग गाए और आखिर मस्त होकर नाचने लगे। सारा दरबार मोहित हो गया, सब कुछ न कुछ भेंट देने लगे। राजा जब ने चौकी मंगवाकर उन्हें बिठाया और विस्तृत परिचय पूछा। मलखान ने कहा, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, बंगाल के निवासी हैं तथा गोरखपुर में हमारी कुटी है। हम गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। अब गंगा जी में हरिद्वार जाकर डुबकी लगानी है, फिर हिंगलाज भवानी के दर्शन करने जाएंगे। राजा ने सोने का मुकुट देकर विश्राम करने का आग्रह किया। उदल ने वही जवाब दिया, बहता पानी और रमता जोगी सदा आगे बढ़ता है। आज यहाँ हैं तो कल और कहीं। फिर उदल बोले,
हमें पता चला है कि लाखा नाम की नर्तकी आपके दरबार में है। उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने तुरंत संदेश भेजकर लाखा पातुर को बुलवाया। नाच फिर शुरू हुआ। जोगियों ने अपने साज बनाए। नाचते नाचते लाखा जोगियों के बहुत करीब चली गई। उदल ने रानी से प्राप्त नौलखा हार लाखा पातुर को दे दिया। सोचा हम उसे कहाँ लिए फिरेंगे। लाखा पातुर महोबा की है, आथ यहाँ हार सुरक्षित रहेगा। लाखा महोबे के लड़कों को पहचान गई। उन्होंने भी बता दिया कि हम पिता का बदला लेकर ही महोबा लौटेंगे। लाखा ने लाख छिपाया, पर जब राजा को हार दिखाई पड़ ही गया। जोगी चल पड़े थे। अपना शक मिटाने को राजा ने करिया राय को रानी कुशल के पास हार लाने को भेजा। रानी ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, फिर सच सच बता दिया कि उसने जोगियों के संगीत पर प्रसन्न होकर नौलखा हार इनाम में दे दिया। राय ने राजा जब को जाकर बताया तो राजा ने अपने को ठगा महसूस किया। राजा ने करिया राय से कहा, जल्दी जाकर जोगियों को पकड़ो। वे जोगी नहीं, महोबा के राजकुमार हैं। करिया राय पिता की आज्ञा से जोगियों के पीछे चला। कुछ दूर जाकर उसने आवाज देकर उन्हें रोका और वापस चलने को कहा। उदल बोला, जहां से आगे बढ़ाए हम फिर लौटकर नहीं जाते। करिया राय ने तलवार खींच ली और रुकने को कहा। फिर तो उदल, मलखान, आल्हा, धेवा चारों ने तलवारें निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में न रहना। अगर एक कदम भी आगे और रखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। करिया राय वापस चल दिया। उसने आकर जब राजा को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि ये जोगी नहीं, महोबा के कुमार हैं। राजा जब ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवा लिया और फौजें सजाने के लिए कहा। इधर पांचों जोगी वेशधारी ववुरी वन पहुंच गए। वहीं रानी दिवला का डेरा था। माता ने सबका स्वागत किया। उन्होंने माता को मांडौगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटना खोलकर बता दी। उदल ने नर्मदा नदी की कम गहराई वाली जगह का पता लगाया और बड़े भाई आल्हा को बताया कि बबुरी वन को सेना कैसे पार कर पाएगी। नर्मदा पर मैंने बांस गाड़कर झंडे लगा दिए हैं, वहां से पार करेंगे। आल्हा ने कहा, चंदन नामक बढ़ी को बुलाकर ववुरी वन काटने पर लगाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ी और लगे, परंतु ताला सैयद ने अपने सभी लड़कों को भी इस काम में लगा दिया तो 4-5 घंटे में सारा वन साफ हो गया। उदल के संकेत के अनुसार घास और छोटे पौधे घोड़ों के चरने के लिए छोड़ दिए गए। आल्हा को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। जबकि राजकुमार अनूपी अपने दरबार में बैठे थे, तोडरमल भी उनके दाहिने हाथ विराजमान थे। तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और सीधे अनूपी के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, महाराज, महोबा की सेना आ रही है। उसने सारा ववुरी वन काट डाला है। अनूपी तनकर खड़े हो गए और तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जितने प्रकार की तोपें उनके पास थीं, उन्हें साफ करके तैयार किया गया। हाथियों के हौदे सजाए गए। घोड़े काले, सफेद, लंबे, ऊंचे, चितुला, नकुला, सब्जा, कुब्जा, तमखा, अरबी सब सजवाए गए। तोडरपुर से सारी सेना सज-धज कर चल पड़ी। सैनिक तो युद्ध वस्त्र पहनकर चले ही, स्वयं अनूपी ने भी हरी वर्दी पहन ली। ऊपर कवच सहित एक अचकन पहनी, जिसमें हथियार गड़ते ही नहीं, दोनों ओर कमर पर 2 पिस्तौलें लटका दी गई। बाईं ओर ढाल और दाईं ओर तलवार लटकाई। फिर वह सुरखा लाल घोड़े पर सवार हुआ, तब समरभूमि की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ महोबा वालों की भी फौज युद्ध के लिए तैयार ही थी। वेंदुल घोड़े पर उदल और मनुर्था पर ढेवा चढ़े। दोनों ही अपने लश्कर में पहुंचे और डंका बजवा दिया। नर्मदा को पार करके 4 घंटे में फौजें मैदान में जा पहुंची। उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो अनूपी के सामने जा पहुंचा। अनूपी ने पूछा, कौन हो तुम? ववुरी वन क्यों कटवाया? उदल ने परिचय दिया, महोबा वाले चंदेले राजा के हम बेटे हैं। मेरा नाम उदय सिंह राय है।
अनूपी ने उदल को लौट जाने को कहा। उदल ने अपना इरादा स्पष्ट बता दिया कि नौलखाहार, हाथी गजशाबद, घोड़ा पपीहा, लाखा पातुर और तुम्हारी विजया का डोला लेकर जाऊंगा, साथ में करिया राय का सिर काटकर ले जाऊंगा। अपने पिता का बदला लिए बिना महोबा नहीं लौट सकता। अनूपी ने टोडरमल को आदेश दिया कि तोपें चला दी। इधर उदल ने भी तोपों में बत्ती लगवा दी। दोनों ओर से गोले छूटने लगे। जिस हाथी को गोला लग जाता वह चक्कर खाकर गिर जाता, पैदल सैनिकों को भी दबाकर मार देता। 4 घड़ी तक गोले चलते रहे पर कोई दल पीछे न हटा। फिर 4 कदम मैदान रह गया। दोनों ओर सांग, भाले और तलवारें चलने लगीं। कौन किसके सामने पड़ गया और किसे कौन मार रहा है। जगह जगह लाशें कटकर गिर रही हैं। हाथी पहाड़ से मैदान में पड़े हैं। वैदुल घोड़े पर सवार उदल हर मोर्चे पर जा जाकर कह रहा है, जीत के चलोगे तो महोबा जाते ही सबकी पगार दुगुनी कर दी जाएगी। तुम लोग नौकर चाकर नहीं, सब हमारे भाई लगते हो। अनूपी की 3 लाख सेना महोबा वालों ने आधी मार गिराई। अनूपी की सेना मैदान छोड़ भागने लगी। उदल और अनूपी राय फिर एक दूसरे के सामने पहुंच गए। अनूपी ने खींचकर तीर चलाया, उदल बच गए। फिर अनूपी ने सांग उठाकर फेंकी। घोड़ा वैदुल ने पैंतरा बदलकर उदल को बचा लिया। अनूपी ने कहा, अभी महोबा को लौट जाओ। अनूपी को उदल ने उत्तर दिया। अपनी तलवार खींचकर दोनों ओर से खटाखट तलवारें बजने लगीं। अनूपी की तलवार टूट गई। उधर उदल ने जो तलवार का वार किया, ढाल तो अड़ा